तो अपना होवरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। तो होवरक्राफ्ट बेसिकली पानी और सरफेस पे दोनों पे चल जाते हैं, इस तरीके का एक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अपन ने बनाया रिमोट कंट्रोल और आरसी होवरक्राफ्ट। तो यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं CT6B रिमोट। तो ये CT6B जो रिमोट है, इसकी जो रेंज है 500 मीटर की रेंज से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और 6 चैनल रिमोट होता है। अब 6 चैनल रिमोट इसको चलाने के लिए यहाँ पे लगी हुई है अपनी डबल ए साइज़ की बैटरी, 8 बैटरी लगी हैं, या इसको डायरेक्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई 12 वोल्ट की अपन दे सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई का जैक है। अब देख लेते हैं क्या चैनल्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके, ये लेफ़्ट और राइट करने के लिए तो ये चैनल नंबर 1 है। यदि कोई और फंक्शन यूज़ करना चाहते तो एक चैनल ये भी है इसको, तो ये एक दूसरा चैनल हो गया। एंड उसके बाद चैनल नंबर 3 ये है, फिर चैनल नंबर 4 ये है। तो अपन को हालांकि एक तो थ्रोटल देना था, तो अपन ने चैनल नंबर 3 का यूज़ किया हुआ है, तो जिस पे अपनी बड़ी मोटर जुड़ी हुई है ये वाली, देखेंगे उसको। और ये वाले चैनल को अपन ने जोड़ के रखा हुआ है, ये चैनल नंबर 1 है। तो अपन को लेफ्ट राइट करना था, तो अपन ने इसलिए कर लिया। एक स्विच पे भी कर सकते थे, लेकिन बेटर कंट्रोलिंग के लिए अपन ने क्या करके रखा है, इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में जाते हैं, ये है पावर ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ पे ये पावर ऑन करने के लिए आ जाती है यूज़। तो ये ग्रीन लाइट जल रही मतलब बैटरी ओके है, या ऑरेंज जलेगी तो मीडियम में, और रेड जलेगी तो लो है, लो पे काम नहीं करेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये सेटिंग एडजस्टमेंट वाले स्विच भी हैं, तो इनको अपन को नहीं करना है, क्योंकि इनको एडजस्टमेंट वाले को करेंगे तो हो सकता है कि अपना जो रोवर है वो मतलब जो अपना जो होवरक्राफ्ट है वो तिरछा ही चलता रहे। तो ये एक्चुअली इस तरीके से इनको घुमा देंगे तो ये जो ब्लेड है वो टिल्ट हो जाती है किसी भी डायरेक्शन में। तो सेटिंग के लिए होते हैं, कैलिब्रेशन के लिए होते हैं। तो ये तो हो गए 2 चैनल इसमें, 2 चैनल इसमें, बाकी चैनल इसमें ये एक 5 नंबर चैनल है, 6 नंबर। अदर कोई ऑपरेशन यदि लेना होता तो अपन इनका यूज़ करते, अदरवाइज इनकी नीड नहीं है। तो इस तरीके से ये तो हो गया रिमोट का डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं अपन अपने होवरक्राफ्ट पे। तो होवरक्राफ्ट के अंदर पावर अप करने के लिए यहाँ लगी हुई है बैटरी। सबसे पहले तो ये लिपो बैटरी कहलाती है। तो लिपो बैटरी का फंक्शन ये होता है, ये हीटअप नहीं होती है और बहुत हाई एम्पियर करंट इसके अंदर होता है। तो ये 2200 मिली एम्पियर की अपनी लिपो बैटरी। इसका जो बैटरी वोल्टेज 3 सेल बैटरी है, और बैटरी आउटपुट वोल्टेज है 11.1 वोल्ट, क्योंकि इसके अंदर 3.7 की 3 सेल है। तो 3.7 × 3 तो वो हो जाएगा 11.1। उसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ है ये इसका रिमोट। तो मतलब जो रिमोट अपना आरसी रिमोट का ट्रांसमीटर है, ये आरसी रिमोट का रिसीवर है। तो रिसीवर में यहाँ पे देखेंगे अपन तो 6 चैनल अपन को शो हो रहे हैं। तो चैनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बैटरी। तो बैटरी को अपन ने ऑलरेडी क्या करा है कि ये जो वायर आ रहे हैं अपने ESC से, उसके कारण सप्लाई से मिल जाएगी। तो अपन ने जोड़ के रखा हुआ चैनल नंबर 1 पर किसको, सर्वो मोटर को। तो ये सर्वो मोटर चली जा रही है, जिसके कारण से अपन को रोटेशन लेफ्ट और राइट के मिलने वाले हैं। फिर चैनल नंबर 2 यहाँ पे फिर ब्लैंक है। चैनल नंबर 3 पे ये वायर चले जा रहे हैं ESC। अब ये ESC क्या भला है देख लेते हैं। तो ESC बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर होता है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर में क्या हो रहा है, मेन जो सप्लाई आ रही है ये यहाँ पे लगाएंगे अपन बैटरी की सप्लाई, और बैटरी की सप्लाई से डायरेक्ट अपना ये जो ब्लोअर फैन है ये भी चालू हो जाएगा, जिसके कारण से नीचे ये वैक्यूम जो रहता है इसको मतलब एक प्रेशर देता है, जिससे ये हल्का सा हवा में उठने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है। हालांकि एक्चुअल सिस्टम में बहुत काफ़ी बड़ा फैन लगेगा यहाँ पर, और ये जो ट्यूब है ये इसकी जगह पर अलग ही तरीके का मटेरियल होगा, जिसको अपन एयर रिलीज़ और एयर जो भरना है वो एट ए टाइम कर सकते हैं। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है वो सब कुछ करके दिखाना। तो दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे लगा दिया फ़ैन जो नीचे एयर देगा। तो हल्का सा उसको लगभग 1 mm के लगभग ये स्पेस से उठाने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये स्लाइड कर पाए। अब सेकेंडली आ जाता है यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर से ESC पे गए। ESC के अंदर खुद का एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो 5 वोल्ट के कन्वर्टर से क्या हुआ, ये ब्लैक और जो रेड वायर है, ये ब्राउन और ब्लैक, इससे 5 वोल्ट की सप्लाई भी इसको चली गई और ये चालू हो गया। अब ये इसमें येलो वाला वायर है या ऑरेंज वाला वायर रहता है। तो येलो वाला वायर है, ये क्या करेगा, जो सिग्नल दे रहे हैं अपन यहाँ से थ्रोटल का सिग्नल इस वायर से दे रहे हैं चैनल नंबर 3 से, वो ESC को दे रहे हैं। और ESC के बाद यहाँ से निकल के अपने BLDC मोटर के लिए ये सिग्नल चले गए। तो बेसिकली एक तरीके से देखें तो ये DC to 3 फेज़ कन्वर्टर होता है, क्योंकि जो BLDC मोटर होती है उसमें जो पल्स जाती है वो 3 फेज़ मोटर में जाने वाली पल्स के इक्वलेंट ही होती है। लेकिन ये सीधा बोल सकते हैं कि ESC का जो आउटपुट है वो अपने BLDC मोटर में जुड़ा हुआ। अब जो BLDC मोटर का स्पेसिफिकेशन है वो ये है, इसका जो इसकी जो KVA रेटिंग है वो 1000 KVA का है ये, और इसका RPM है अप्रॉक्सीमेट जो RPM 15 से 16,000 RPM पे रोटेट करता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ने जो स्ट्रक्चर जो बनाया इसको बोलते हैं फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है, तो पानी में चला सकते हैं। लेकिन बस अपन को ध्यान रखने वाली बात ये होगी, बाई चांस पानी में गिरे ना, नहीं तो अदरवाइज़ मोटर वगैरह में पानी गया या ESC में पानी गया तो सब जो है महंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं ये, उसके बाद में ये हो गई अपनी मोटर। तो इसको बोलते हैं गोल्डन मोटर बोलते हैं, BLDC टाइप। और ये अपनी 2200 kVA का लिखा हुआ है इसके ऊपर,
2200 kVA की, तो और पीछे इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने स्क्रू से। सामने लगा हुआ है इसको बोलते हैं हब या बुश बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर अलग से अपन ने ये जो 10 इंच की ब्लेड है इसको लगाया गया है। तो छोटी छोटी ब्लेड यदि लगाते तो 2 ब्लेड लग पाती, लेकिन छोटी ब्लेड में उतना पावर ले नहीं पा रहा था, दैट्स वाई सिंगल ब्लेड अपन ने लगाई है और पावरफुल मोटर लगा दी है। तो इसके कारण से ये जो हवा का थ्रस्ट है वो बैक साइड हवा देगा और हवा को वापस इम्पैक्ट फोर्स करेगी। तो अप्रोक्सीमेट जो इसका एक मोटर का थ्रस्ट है वो लगभग 1.5 kg वजन को बियर कर लेता है। अब 1.5 kg में क्या हुआ कि इसका खुद का वजन हो गया लगभग 1.5 kg के प्लस, तब भी वो आसानी से काम कर पा रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको क्या है, आपको लगातार नहीं चलाना है, मतलब चलाएं, आप ट्राई करके दिखा दीजिए। 1 मिनट भी मैक्सिमम चला रहे हैं तो काफ़ी चला रहे हैं, क्योंकि जो ESC है वो काफ़ी ज़्यादा करंट को ड्रॉ कराती है और वो हीटिंग होकर डैमेज होने का चांस होता है। और ये जैसे अपना ये जो लगा हुआ है बैटरी, तो ये इसका भी बैकअप टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट का रहता है, क्योंकि ज़्यादा हाईली एम्पियर अपन इस पर मोटर पे ड्रॉ करा रहे हैं। दैट्स वाई आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज ना हो ज़्यादा, और जितना ज़्यादा चलाने की कोशिश आप करेंगे तो उतना ही ज़्यादा एक्सीडेंट का चांस रहेगा, और डैमेज हुआ तो वो खर्चा फिर एड ऑन में जुड़ेगा, इसलिए आप इसको कम से कम चलाएं। तो ओवरऑल फंक्शन यदि देख लें तो ये वायरलेस ट्रांसमिशन, यहाँ रिसीविंग के बाद में चला जाएगा अपना ESC से मोटर को मूवमेंट मिल रहा है। यहाँ से जो सर्वो मोटर लेफ़्ट राइट करने के काम आ रही, ये अपना फैन जो इसको नीचे से एयर ब्लोअर की तरह काम कर रहा है, और ये अपना बैटरी के कनेक्टर हो गए। तो बैटरी कनेक्टर में एक शेप बना हुआ है यू शेप, देख लें तो इधर भी यू शेप बना हुआ है, आपस में कनेक्ट कर लेना है और अपना काम हो गया। लेकिन कनेक्ट करने के लिए पहले रिमोट को कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले इस बटन को बिल्कुल डाउन पे रखना है। चालू हो गया अपना, इसको अपन कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब कनेक्ट करेंगे तो हल्की सी थ्रोटल मूव आउट करती है, ठीक है। ये फ़ैन चालू हो गया यहाँ पर, और ये अपन चेक करके देख लेते हैं। तो ये और ये अपना थ्रोटल का तो अपन चेक कर ही चुके हैं पहले, एक बार और देख लेते हैं।